हम लोग नीट में जो धांधली चल रहा है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएफआई के तरफ से। और लगातार हम देख रहे हैं कि एनडीए जब से है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 3 मई को नीट की परीक्षा जो हुई थी वो एनटीए ने कैंसिल कर दी है, ये बताते हुए कि इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, पेपर लीक होने की बात कही गई। राजस्थान एसओजी ने जांच की, एनटीए को बताया कि एक गैस पेपर के थ्रू पेपर लीक हुआ, जिसके बाद एनटीए ने फैसला लिया कि अब पेपर दोबारा होगा। लगभग 23 लाख बच्चे इससे प्रभावित हैं। कई साल की कठिन तैयारी करते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, बाहर रहते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं। कई बच्चों के साथ उनके माता पिता भी दूसरे शहरों में जाकर उनकी तैयारी में सहयोग करते हैं, तब जाकर बच्चे अपनी नीट की परीक्षाएं देते हैं। लेकिन इस तरीके की जो पेपर लीक होते हैं उसकी वजह से उनका जो मनोबल है कहीं ना कहीं टूट जाता है। अभी हम सीकर में मौजूद हैं, जहाँ पर 1 लाख से लेकर 1.25 लाख बच्चे जो हैं नीट की तैयारी करते हैं यहाँ पर। और ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी 3 मई को परीक्षा दी थी और जिनका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर बन रहा था। वो उम्मीद कर रहे थे कि अब वो फाइनली एमबीबीएस में दाखिला लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन एनटीए की जो घोषणा आई उससे उनके जो सपने थे वो टूट गए हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? संदीप बेनीवाल। कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे? मैं पास्ट 4 ईयर्स से 11th-12th, उसके बाद सेकंड रो पे मेरा। अच्छा, कितने अभी जब 3 मई को परीक्षा हुई तो कितने मार्क्स आपने काउंट किए, कितने बन रहे थे और क्या उम्मीद थी आपको? पहले जब कोचिंग के आंसर किए तो 607 बन रहे थे, फिर एनटीए के आंसर की में 1-2 करेक्शन भी थे, तो उसके हिसाब से फिर थोड़े बढ़ रहे थे, यही 610 के आसपास। तो आपको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा इस साल और 4 साल की जो तैयारी है वो अब उसका अंत हो जाएगा, ऐसा लग रहा था? हाँ, लग तो रहा था क्योंकि पेपर का लेवल कहीं ना कहीं 2021-22 जैसा था, तो उसकी कट ऑफ यही 600 के आसपास थी। तो यही था कि हाँ, मिल जाना चाहिए लास्ट राउंड तक कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज, यही था। लेकिन जब ये आपने खबर सुनी कि दोबारा होगा, तो किस तरीके का रिएक्शन रहा परिवार का, आपका क्या चल रहा था मन में? काफ़ी मतलब ऐसा अजीब सा रिएक्शन था, सब उदास से हो गए थे कि 2-3 साल से पढ़ रहे थे, फिर फाइनली जो पूरा रिदम बन रखा था फेब मार्च अप्रैल से, अब वो वापस कब रीनीट होगा एक तो उसका डेट नहीं पता, और कितने दिन बाद अगर वापस वैसा रिदम बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी नहीं पता। तो उसका और ब्रेक भी आ गया 7-8 दिन का बीच में, तो माइंड सेट वापस वैसा बनाने में टाइम लगेगा। बाकी तो कोई इतना इशू नहीं है, प्रिपरेशन तो करनी है वापस से, यही है, क्योंकि जो पहले हो गया वो तो अभी कोई उसका मतलब है ही नहीं, वैल्यू नहीं है, कितनी नंबर कुछ आओ तो वापस से देना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट जो है, क्योंकि ये जो पेपर लीक है ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अक्सर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो आपको लगता है कि एजेंसियों को भी अपनी गलतियों से थोड़ी सीख लेनी चाहिए? मैम, डिसअपॉइंटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि मैंने 2024 में भी दिया था, तब भी यही हुआ था, पेपर लीक का पूरा स्कैम सबके सामने आया था। तब भी इन्होंने कुछ ऐसा ठोस कदम लिए नहीं थे, इन्होंने 25 में बस पेपर टफ कर दिया था, आईआईटी के क्वेश्चंस डाल दिए थे कुछ इसके अंदर फिजिक्स के, और वो 26 के अंदर एनटीए ने बता दिया था हम 10 स्टेप अहेड है, स्कूल एग्ज़ाम नहीं है, सब कुछ इन्होंने ट्वीट करके सब कुछ ऐसा अपना पूरा शो ऑफ करा था। पर फाइनली इनका लीक जो हर बार का होता ही है वही होना, पेपर ये लोग सही से करवा ही नहीं पाते, हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते हैं, बस स्टूडेंट के ऊपर सारी गलती डाल देते हैं कि आपको सेंटर पे इस टाइम 12:30 के बाद आपको एंट्री नहीं है, और पूरा आपका कपड़े वपड़े सब कुछ एक एक चीज़, अगर कोई लोगो भी है तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और खुद का पेपर लीक होता है उस पर कुछ इनका है नहीं। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। हाँ, कोई अभी तो अब इन्होंने कर दिया, रीनीट करवा दिया, अब इस कुछ बच्चों का फ़ायदा है, कुछ का नुकसान है, सबका तो सबके साथ फेयर नहीं है ना ये रीनीट, कुछ के साथ है फेयर, कुछ के साथ नहीं है। अब जो बीच में पूरा चीटिंग करके आए हैं उनके साथ तो, उनके लिए तो मतलब बढ़िया है कि उनको हटा देंगे इससे, जो बच्चे जिनको कुछ को पेपर मिल गया है उनके हिसाब से तो मतलब हमारे जैसे कुछ बच्चे जो पीछे रह रहे थे उनके लिए तो बढ़िया है कि हाँ ठीक है पेपर वापस हो रहा है। पर कुछ ऐसे भी है जिनको कॉलेज मिल रही थी, जैसे मेरा स्कोर आ रहा है उस पर बॉर्डर लाइन पे मिल भी सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते, पर अगर मिल जाता वापस वैसा परफॉर्म हो ना हो वो नहीं कह सकते ना कंफर्म कुछ भी। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, आपका क्या नाम है और कितने मार्क्स आपके बन रहे थे? मेरा नाम दिव्यांश है एंड मेरा स्कोर अप्रोक्स 654 तो कंफर्म था, एंड करेक्शन के साथ जो सर बता रहे थे वो 664 आ रहा था।
सो मैं काफ़ी हैप्पी था कि स्कोर के बाद एंड सेलिब्रेट किया एंड मुझे लग रहा था कि अब की बार कॉलेज कंफर्म्ड मिल जाएगा और मैं आगे की तैयारी भी करने लगा था। MBBS एनाटॉमी पढ़ रहा था मैं फर्स्ट ईयर की, बट अभी वापस कैंसिल के बाद सब कुछ वापस हो गया। सो अभी देखते हैं। जब पता चला आपको कि दोबारा होगा पेपर, तो क्या कर रहे थे उस मोमेंट में आप? मैम उस मोमेंट पे मैं वही एनाटॉमी पढ़ रहा था, तभी सर का ही कॉल आया था। सर ने बोला कि अभी कैंसिल हो चुका है पेपर। तो फिर मैंने जब खबर सुनी कि मुझे तो पता नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने कंफर्म किया, ऑनलाइन चेक किया, तो बाद में तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि मैं एक तरीके से कंफर्म हो गया था। जो लाइफस्टाइल यहाँ पे इतनी ज़्यादा पेनफुल थी क्योंकि ना हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना अच्छा खाना खा पाते हैं बाहर रह के, वो मैंने काफ़ी कुछ सुधारी थी इन दिनों में। 7-8 दिनों में एक्सरसाइज चालू की, सब कुछ चालू किया, बट अभी वापस वही यहाँ पे आके तैयारी करो एंड वापस अब वापस आप हॉस्टल ढूंढने या रूम ढूंढने की जद्दोजहद हो जाती है। जी मैम, यहाँ पे वापस वही। अभी तो हॉस्टल वाले भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है क्योंकि एक बार सभी चले गए थे, अब वापस वही हॉस्टल ढूंढो, सही से खाने की जगह भी ढूंढनी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड मैम ये रीनीट से और पेपर लीक से तो हमेशा प्रॉब्लम होती है लगभग सभी बच्चों को। एक बार वो जो तसल्ली मिल जाती है दिल को कि अभी पेपर हो गया, अभी ठीक है, हम कम से कम हम पर फोकस कर सकते हैं। अभी भी इतनी क्योंकि प्रिपरेशन की है लंबी टाइम तक, बट अभी वापस इन्होंने सारी तकलीफ़ें वापस बढ़ा दी हैं रीनीट करवा के। अच्छा, ये बताइए कि अब कहाँ पे आप रहते हैं? अब यहाँ पर आने के बाद अब कैसे दोबारा शुरुआत कैसे करेंगे? मैम मैं चिड़ावा रहता हूँ एंड अभी शुरुआत तो वापस से पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ तो मैं वैसे भी रहा था, बस वो आगे का है, तो अब वापस से करेंगे शुरुआत, पढ़ेंगे। वैसे इतने ज़्यादा मैं खुद के लिए तो लो नहीं मानता क्योंकि मैं पढ़ रहा था एंड अभी भी पढ़ता रहूँगा। सो मैं तो ऐसी कोशिश करूँगा कि अभी और ज़्यादा स्कोर करूँ, बट फेयर तो नहीं है, ये बात है। क्योंकि एक बार एग्ज़ाम आप करवा देते हैं, आप ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि 0 चांसेस ऑफ एरर एंड इतना बड़ा आप एरर कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जनता में जो कि पेपर लीक हो चुका, आप कह वापस आपने इतनी जल्दी रीनेट करवा दिया, तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। मतलब कुछ और उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं है, उनको कुछ नहीं करना पड़ा, उनके पे कोई असर नहीं हुआ, इसकी जो भरपाई की वो स्टूडेंट्स ने की। जी मैम, सभी स्टूडेंट्स ही भरपाई कर रहे हैं, वापस से उनको ही मेहनत करनी है। अभी जो चले गए थे पेपर से, अभी वापस आ रहे हैं, जगह जगह ढूंढ रहे हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो उनको ये सब कुछ भरना पड़ेगा। उन्होंने बस आके टेलीविज़न पे वो बोल देंगे कि हमसे हो नहीं पाया, ऐसा हो गया, बस उनका कुछ आगे से जवाबदेही होती नहीं है। कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं सकते अब गवर्नमेंट से भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे तो लगता नहीं है कि डेमोक्रेसी भी है इतनी ज़्यादा ढंग से कि ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछते हैं तो वही बात कि ये तो इंटरनेशनल है, सो बस इससे परेशानी। और आप बता रहे थे कि आप अपनी मम्मी के साथ यहाँ रहते थे, कितने साल तक आप रहे मम्मी के साथ? वैसे तो मम्मी के साथ ही था, पर सीकर में लास्ट 1 ईयर से मैं मम्मी के साथ ही था। यहाँ पे हमने फ्लैट ले रखा था खुद का, पर अब वो तो नीट के बाद तो पूरा सामान सब कुछ वापस घर पे लेके चले गए थे। अब 10 दिन हो गए तकरीबन, अब वापस फिर से पूरा सामान लाना, फिर से फ्लैट ढूंढना बहुत मुश्किल, और मिलने का भी, क्योंकि जो नया सेशन था वो भी स्टार्ट हो गया था अप्रैल से, तो अब PG देखना पड़ेगा यहाँ पे पास में कोई अगर मिल जाए तो। मुश्किल है, बाकी ट्राई करेंगे मिल जाए तो। तो छात्रों की परेशानियां जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। NTA ने ये कह दिया है कि जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा। इस बार जब NTA लगातार इस एग्ज़ाम से जुड़े अपडेट दे रहा था, तो लगातार स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि आप अच्छे से तैयारियां करिए, NTA का 0 टॉलरेंस है किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेपर लीक हुआ, और भारी मात्रा में पेपर लीक हुआ। स्टूडेंट्स को जो है इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स हैं जिनको देखना पड़ रहा है, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे। बहुत से लोग अपना सारा सामान लेकर जो है वापस अपने घर की तरफ चले गए थे, शिफ्ट कर चुके हैं। अब वापस सामान लेकर आना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो वो PGs हॉस्टल्स देख रहे हैं, जो अभी मिलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो NTA ने तो एक घोषणा कर दी है कि एग्ज़ाम दोबारा होगा, लेकिन जो परेशानियां हैं ग्राउंड पर वो अभी भी स्टूडेंट्स ही झेल रहे हैं। सीकर से मेरी साथी साकिबा खान के साथ नूतन शर्मा की रिपोर्ट।